बिहार में जमीन सर्वे के दूसरे चरण में रैयतों को स्वघोषणा की समय सीमा मार्च 2025 तक दी गई है। रैयत ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से स्वघोषणा कर सकते हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सर्वे की प्रक्रिया तेजी से हो रही है। ऑनलाइन स्वघोषणा फिलहाल 21 फरवरी तक बंद है। अब तक 78 लाख रैयतों ने स्वघोषणा की है। इसके बाद अब सभी लोगों का सवाल यह है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन जानकारी कैसे दें, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है और अंतिम तिथि क्या है। तो इस खबर में हम आपको सब कुछ बताएंगे। दरअसल बिहार में वर्तमान समय में जमीन सर्वे का दूसरा चरण चल रहा है, जिसमें रैयतों से उनकी जमीन की जानकारी ली जा रही है। यह प्रक्रिया राज्य सरकार की ओर से जमीन संबंधी विवादों को कम करने, राजस्व वसूली को बढ़ाने और जमीन के रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस सर्वे के तहत रैयतों को अपनी जमीन से जुड़ी जानकारी मार्च 2025 तक देनी है और इसके लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों का विकल्प उपलब्ध है। इसके साथ ही राजस्व और भूमि सुधार विभाग इस काम को तेजी से पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। वैसे आपको बता दें कि जमीन सर्वे का मुख्य उद्देश्य जमीन के रिकॉर्ड को सही और उसे अपडेट करना है, ताकि किसी भी प्रकार के जमीन से जुड़े विवादों को कम किया जा सके। इस प्रकार के माध्यम से सरकार को जमीन से जुड़ी सही जानकारी प्राप्त होगी, जिससे भूमि सुधार और राजस्व वसूली में सुधार होगा। इसके अलावा इससे जमीन के कागजात और रिकॉर्ड को प्रमाणित किया जाएगा, जिससे रैयतों को अपनी जमीन के संबंध में सही दस्तावेज प्राप्त होंगे। वैसे ये पारदर्शिता लाने में सहायक साबित होगा और जमीन की खरीद बिक्री प्रक्रिया को भी सरल और सुनिश्चित बनाया जाएगा। वैसे आपको बता दें, बिहार में जमीन सर्वे के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। इस चरण में 18 जिलों के 26,000 से ज्यादा मौजों में सर्वे का काम शुरू किया जा रहा है। यह सर्वे ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी किया जा रहा है। पहले चरण में जमीन के पुराने रिकॉर्ड को संग्रहित किया गया था और दूसरे चरण में रैयतों से उनकी जमीन की जानकारी प्राप्त की जा रही है। इसके अलावा विभाग ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प जो है आपको उपलब्ध कराए हैं, ताकि लोग अपनी सुविधा के अनुसार जानकारी दे सके। लेकिन अभी ऑनलाइन प्रक्रिया को फिलहाल बंद किया गया है। वैसे रैयतों को अपनी जमीन की जानकारी देने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों का विकल्प दिया गया है। पहले चरण में ऑनलाइन स्वघोषणा की प्रक्रिया उपलब्ध थी, लेकिन 21 फरवरी तक ये सुविधा बंद कर दी गई है, क्योंकि विभाग अपने सर्वर में कुछ बदलाव कर रहा है। इसके कारण अब रैयत अपने अंचल कार्यालय में जाकर भी अपनी जमीन की जानकारी और अन्य जरूरी कागजात जमा कर सकते हैं। जमीन के पुराने रिकॉर्ड और वंशावली भी आप जमा कर सकते हैं। विभाग इस प्रक्रिया को जो है तुरंत और सटीक बनाने के लिए हर प्रमंडल के लिए अलग अलग सर्वर बना रहा है, जिससे सर्वे में कोई भी समस्या ना आए। अब तक लगभग 78 लाख रैयतों ने अपनी जमीन की जानकारी दी है। हालांकि ऑनलाइन सुविधा बंद होने के कारण इस आंकड़े में थोड़ी कमी आई है। खास करके दूर दराज के इलाकों में रहने वाले रैयतों को अंचल कार्यालय तक जाने में काफी कठिनाई हो रही है, जो इस प्रक्रिया में रुकावट डाल सकती है। फिर भी विभाग लगातार प्रयास कर रहा है कि अधिक से अधिक लोग इस सर्वे में शामिल हो और अपनी जमीन की जानकारी सही रूप से प्रस्तुत कर सके। वैसे जमीन सर्वे की प्रक्रिया के दौरान पुराने जमीन रिकॉर्ड को भी अपडेट किया जा रहा है। जमीन के पुराने खात्यान का सार तैयार किया जा रहा है, जिससे विभाग द्वारा सुरक्षित किया जाएगा। ये काम जमीन से जुड़ी जानकारी को सही और प्रमाणिक बनाने के लिए किया जा रहा है। इससे जमीन की हकीकत का पता चलेगा और भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद की संभावना कम हो जाएगी। जमीन से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए सर्वे बेहद अहम साबित होगा। बिहार में जमीन विवाद एक सामान्य समस्या है और इसका मुख्य कारण जमीन के पुराने रिकॉर्ड का ठीक से संकलन ना होना था। अब जब ये सर्वे प्रक्रिया पूरी होगी तो सरकार को जमीन के सही रिकॉर्ड मिलेंगे, जिससे जमीन के मालिकाना हक का निर्धारण सही तरीके से किया जा सकेगा। इससे जमीन से संबंधित विवादों का समाधान आसानी से किया जा सकेगा और लोग अपने अधिकारों को लेकर अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। ये सर्वे राज्य सरकार को राजस्व वसूली में भी मदद करेगा। जमीन के सही रिकॉर्ड के माध्यम से राज्य सरकार ये सुनिश्चित कर सकेगी कि प्रत्येक जमीन से संबंधित राजस्व सही तरीके से वसूला जा रहा है। इससे सरकारी खजाने में भी वृद्धि होगी, क्योंकि कई बार जमीन के गलत और अधूरे रिकॉर्ड के कारण राजस्व वसूली में काफी कमी आती है। सर्वे के बाद सरकार के पास जमीन से जुड़ी पूरी जानकारी होगी, जिससे अधिक पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित की जा सकेगी।
हालांकि अब तक मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में जमीन सर्वे पर ध्यान दिया जा रहा था, लेकिन अब शहरी इलाकों में भी इस प्रक्रिया को लागू करने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए विभाग जल्द ही शहरी क्षेत्रों में सर्वे की पूरी प्रक्रिया और दिशा निर्देश जारी करेगी। शहरी इलाकों में जमीन की जानकारी एकत्रित करने के लिए अलग अलग उपाय किए जा रहे हैं, ताकि शहरों में भी जमीन के रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जा सके। इससे शहरी रैयतों को भी अपनी जमीन से जुड़े दस्तावेज और जानकारी प्राप्त करने में काफी आसानी होगी। वैसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन सर्वे की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई कदम उठाए हैं। जल्द ही विभाग शहरी क्षेत्रों में जमीन सर्वे की प्रक्रिया की पूरी जानकारी जारी करेगा। इसके अलावा विभाग ने जमीन से जुड़ी जानकारी देने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों को बढ़ा दिया है, जिससे सभी रैयत आसानी से अपनी जमीन की जानकारी दे सके। विभाग का उद्देश्य इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और सटीक बनाना है, ताकि किसी भी प्रकार की गलतफहमी या विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। वैसे बिहार में जमीन सर्वे का ये दूसरा चरण रैयतों के लिए एक अहम कदम साबित हो सकता है। इसके माध्यम से न केवल जमीन के पुराने रिकॉर्ड को सही किया जाएगा, बल्कि जमीन से जुड़ी सभी जानकारी भी अपडेट होगी। इससे सरकार को राजस्व वसूली में काफी मदद मिलेगी और जमीन से जुड़े विवाद कम होंगे। ये सर्वे पारदर्शिता लाने और जमीन की खरीद बिक्री को सरल बनाने और जमीन से जुड़ी जानकारी को सटीक रूप से रिकॉर्ड करने में काफी मदद करेगा। रैयतों को अपनी जमीन की जानकारी देने के लिए कई विकल्प दिए गए हैं, जिससे वे अपनी सुविधा के अनुसार इसे पूरा कर सके। इस पूरी प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने कई योजनाएं बनाई हैं और शहरी इलाकों में भी इसका विस्तार करने की पूरी तैयारी की जा रही है। तो इसलिए अब जो भी शहरी क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, वो भी अब जमीन सर्वे के लिए रेडी हो जाए। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।